जय श्री राम। तो आज का दिन शुरू करते हैं विद द मोटिवेशन ऑफ दैट इट्स ऑलवेज बेटर टू वेस्ट अ वीक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ मंथ, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू वेस्ट अ डे इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ वीक, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू वेस्ट एन आवर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ डे। ये एक थॉट है जो कि मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो करता आ रहा हूँ। वेन एवर आई गेट सेटबैक्स इन माई लाइफ, आई नो दैट आज आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि वो डेली कोर्सेज कहाँ हैं, डेली रूटीन्स कहाँ हैं, आज का व्लॉग तो कुछ अलग लग रहा है। येस, आई नो दैट। आज का ये वीडियो उन व्लॉग से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई हैव सीन ऑन यूट्यूब पीपल आर शेयरिंग देयर जर्नी, दे आर शेयरिंग देयर गुड पास। आई मीन जब वो 16 घंटे दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं, तो वो उस सब चीज़ों को दिखा रहे हैं यूट्यूब। बट एक एक्चुअल या फिर एक रियल जर्नी कभी भी एक स्मूथ पाथ नहीं होती है। देयर आर अप्स एंड देयर आर डाउन्स। एंड जो लोग भी प्रिपरेशन वाला पार्ट या फिर अपनी ये प्रिपरेशन वाली जर्नी दिखा रहे हैं, नो वन इज शोइंग देयर डाउन पार्ट्स, कि डाउन पार्ट्स हिट करते हैं तब क्या होता है। सो आज मेरे साथ क्या हुआ, हम थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है मेरे साथ। टुडे आई हैव गॉट द फर्स्ट सेटबैक ऑफ माई दिस जर्नी, और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज आपको आज का डे कैसे स्टार्ट हुआ उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। फिर सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा कि मैं पिछले एक वीक में क्या क्या किया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हैविंग अ सेटबैक, कैसे आपको पता चलेगा कि एक सेटबैक है। फिर उसके बाद मूव करते हैं लास्ट पार्ट में, दैट इज़ अ सॉल्यूशन, कि इन सब प्रॉब्लम जो आई हैं इनका सॉल्यूशन क्या है। सो पहले आज के बारे में बात करते हैं। हर रोज़ की तरह आज मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, और 5 बजे उठ के अपना सारे डेली कोर्सेज करते हैं, और उसके बाद फिर हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, वापस आते हैं। वापस आने के बाद अपना मील प्रिपेयर करते हैं, मील अपना फिनिश करके अपने टेबल पे आ जाते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठा, मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, और फिर मैंने एक चेंज नोटिस किया। डाउन सा लग रहा था पूरे टाइम। जब भी मैं जितनी भी देर मैंने पढ़ाई की, पूरा एक मतलब अजीब। तो आई वॉज लिटिल बिट डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट कि ये क्या हो रहा है। मतलब पिछले 7 दिन से तो सब कुछ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बढ़िया अचीवमेंट्स हो रही हैं, मज़ा आ रहा है, बट ये अचानक से ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मैंने उसे एनालाइज किया अच्छे से, कहा कि एग्जैक्टली क्या है। सो मैं आपको ये पार्ट समझाने के लिए आपको थोड़ा सा थोड़ा सा पहले ले चलूँगा कि लास्ट के एक वीक में मैंने क्या क्या किया है और क्या क्या चेंजेस किए हैं। थोड़ा उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि जब मैं आपको व्हाट वाला पार्ट या फिर सिम्टम्स वाला पार्ट समझाऊँ तो वो आपको समझ में आए कि सिम्टम्स आप कैसे समझ सकते हैं। मतलब जब वो आपको सिम्टम्स आए तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सेटबैक। सो लेट्स गेट बैक टू दैट पार्ट। मैंने पिछले 7 दिन में अराउंड 80 to 85 आवर्स वर्क किया है, और उसमें से मैंने लगभग 50 घंटे की पढ़ाई की है। अराउंड 30 से 35 घंटे मैंने यूट्यूब पे काम किया है, और इसके अलावा हमने रूटीन में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं पहले सुबह 9 से 10 बजे के बीच में उठता था, और अभी मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, पहला चेंज। दूसरा चेंज, मैंने अपने डाइट को बहुत इम्प्रूव किया है। मैं कंसिस्टेंट 8 आवर्स ऑफ स्टडी ऑन डेली बेसिस, और इसके बाद कंसिस्टेंट वर्कआउट, और इसके अलावा टेकिंग कोल्ड शावर। तो अराउंड 5 to 6 थिंग्स हैं जिन पे मैंने काम किया है। आप जब भी कुछ स्टार्ट करते हो तो यू आर हाई ऑन मोटिवेशन, यू आर हाई ऑन विल पावर। विल पावर इज़ दैट पावर विच हेल्प्स यू टू डू समथिंग अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। जो आपके डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक्चुअली दे आर ऑफरिंग यू रेजिस्टेंस। सो व्हेन यू आर अवॉइडिंग योर डिस्ट्रैक्शन, यू विल यूज योर विल पावर गो अक्रॉस दोज रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया? तो आज जो सुबह वो सिम्टम्स थे, दो सिम्टम्स वर बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स कि विल पावर एकदम ख़त्म हो गई थी। और क्या क्या सिम्टम्स आए, मैं उन चीज़ के बारे में आपसे साथ बात करता हूँ। सबसे पहला जो सिम्टम्स था वो ये था कि मैं एकदम ओवरलोडेड सा फील कर रहा था, बिकॉज आपको मैंने अपना बताया कि पिछले 7 दिन में क्या क्या चेंजेस किए। उस सब चीज़ों का कारण आई वॉज टोटली ओवरलोडेड बिकॉज आई वॉज डूइंग मल्टीटास्किंग, ठीक है। सेकेंड थिंग, फीलिंग ऑफ बर्नआउट। ऑब्वियस है, विल पावर ख़त्म हो गई है, और तो बर्नआउट फील करना समझ में आता है। थर्ड थिंग, नाउ द गोल सीम्स टू बी ओवरवेलमिंग। अब ऐसा लग रहा था कि मे भी हो सकता है कि ये गोल नहीं बना मेरे लिए, या फिर अचीव करना बहुत मुश्किल सा, बहुत बड़ा गोल जो पहले लग रहा था कि अरे ये तो मैं कर ही लूँगा, इट्स नॉट दैट मच बिग थिंग फॉर मी, वो अब थोड़ा बड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सेल्फ डाउट सारे स्टार्ट हो गए थे।
और चौथा चीज़, जो डिस्ट्रैक्शन वाली साइकिल को मैं क्विट करके उससे बाहर आके ये 7 दिन तक अच्छे से सारी चीज़ें की, वो साइकिल वापस से स्टार्ट होने की पूरी तैयारी में बैठी थी। और इसके अलावा एक चीज़ और है, वो कि मोटिवेशन ख़त्म सा लग रहा था, मतलब अब लग रहा था कि नहीं भाई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स, दीज वर द सिम्टम्स। और अब इस सिम्टम्स के रिगार्डिंग मैंने कुछ सॉल्यूशंस रिगार्डिंग इस सिम्टम्स, आई हैव सॉल्यूशन फॉर दैट। हम उन सारे सिम्टम्स को कैसे ओवरकम करेंगे और कैसे वी विल गो अक्रॉस दो सिम्टम्स, ठीक है। सो बात करते हैं अब अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। दैट इज़ अ वेरी फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू, यू शुड टेक अ ब्रेक। मेरा ब्रेक से बिल्कुल भी मतलब नहीं है दैट यू शुड गो फॉर अ मूवी और यू शुड स्टार्ट स्क्रॉलिंग योर इंस्टाग्राम रील्स, या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने जाना, या फिर कोई ट्रिप प्लान करना। बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है टेकिंग अ ब्रेक से। मेरा टेकिंग अ ब्रेक से मतलब ये है, गो स्ट्रेट एंड टेक 8 to 10 आवर ऑफ स्लीप, गुड स्लीप। पहली चीज़ ये करोगे। अब इस पे बात करते हैं कि जब 8 से 10 घंटे की आप एक साउंड स्लीप लोगे तो उससे होगा क्या। आप एनर्जेटिक फील करोगे क्योंकि बॉडी रिचार्ज हो चुकी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो विल पावर होती है, जब हम एक बहुत ही साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारी विल पावर भी रिचार्ज हो जाती है। ये 2 चीज़ें हो गई। ये 2 चीज़ें होंगी जैसे ही, उसके साथ ही आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑन हाई एनर्जी। और जब ये 2 चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ, तो आप कौन से सिम्टम्स हैं जिन्हें आप आसानी से किल कर पाओगे। द वेरी फर्स्ट वन इज़ फीलिंग ऑफ बर्नआउट। एंड सेकेंड थिंग जो आप अवॉइड कर पाओगे, दैट इज फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन साइकिल। 2 चीज़ें आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। बची हमारे पास 3 चीज़ें। अब उन 3 चीज़ों के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ डायरी, यू हैव टू टेक अ पेन एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन योर माइंड। वो सारी चीज़ें जो कि चल रही हैं, जैसे जो ओवरलोडिंग है वो मल्टीटास्किंग कारण आई थी। अब मल्टीटास्किंग में आप क्या क्या कर रहे हो, उन हर एक पार्ट के रिगार्डिंग, हर एक टास्क के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन प्रॉब्लम्स के छोटे छोटे सॉल्यूशंस। जैसे ही आप ये कर लोगे तो आपकी ओवरलोडिंग ख़त्म हो जाएगी। वो आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। वो जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे तो वो आपको अब अचीवेबल लगने लगेंगे, आपको लगेगा हाँ हो जाएगा यार, छोटा से ही तो है। ये जैसे आप करोगे तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ आपको गोल जो ओवरवेलमिंग लग रहा था कि पता नहीं पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप जैसे ही ये सारी टास्क अपने लिख लोगे ना छोटे छोटे पार्ट्स में, वो भी आपको लगेगा कि ये भी अचीव किया जा सकता है। इट्स बिग थिंग बट यू हैव ब्रेक इट डाउन इनटू ए स्मॉल पार्ट्स। तो अब आपको ये आराम से अचीवेबल लगेगा और आप आराम से इसको अचीव कर लोगे। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन फील हो रहा था कि मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, जैसे ही आपका ओवरवेलमिंग वाला पार्ट सॉल्व होगा, आपका मोटिवेशन अपने आप हाई हो जाएगा। क्योंकि मोटिवेशन वहाँ से आता है जब हमें ये लग जाए कि ये जो मंजिल है या फिर ये जो गोल है हम इसे ईजिली अचीव कर सकते हैं, तो हमारा मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। So this was all about this problem and these were the solutions which I have applied on this problem and I have get out of this problem। और अगले वीडियो में you will see the result of these solutions कि कैसे मैं इस सेटबैक से बाहर आया, तो what I have done, ठीक है। This was all about this particular problem from my part। I also know कि what are the things which you use and you apply when you hit your setback। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने डिस्ट्रैक्शन वाले जोन में वापस चले जाते हैं। 5 to 98% पीपल जो होते हैं वो अपने वापस उसी जोन में चले जाते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू बी ऑन दैट टॉप 2% जो कि वापस अपने उस साइकिल में नहीं जाते हैं। नहीं जाने के बजाय इन सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं और खुद को प्रूव करते हैं दैट यू आर गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ। इसी बात के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपने व्यूज़ कमेंट डाउन करें और मुझे बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स विच आई कैन इम्प्रूव ऑन माई डेली रूटीन, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सके। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा एंड इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू आउट देन डू सब्सक्राइब, डू लाइक। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।